हाँ जी, आई CS मेघा वेलकम यू ऑल टू DC लाइन। और हमने अपना टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था लिसनिंग स्किल्स, और जिसमें हमने जाना कि हियरिंग क्या होता है, लिसनिंग क्या होता है, बढ़िया से हमने पढ़ा था। और हम आज उसी टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं। पर उससे पहले मुझे पता है तुम अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो और अपने नोट्स बनाते जा रहे हो, इस क्लास तक पहुंच चुके हो, तो अपने कमेंट सेक्शन में प्रेजेंट ज़रूर लिख देना। मुझे भी तो पता रहे भाई बच्चे क्लास ले रहे हैं, अपना होमवर्क कंप्लीट कर रहे हैं, उनको क्लास समझ आ रही है, रेगुलर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं, और इस पर्टिकुलर टॉपिक को हम आज ही फिनिश कर देंगे। तो जो हमारा है लिसनिंग स्किल्स, स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने इसकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जानी थी, इसके बारे में जाना था, जो कि हमारा टॉपिक है बैरियर्स टू इफेक्टिव लिसनिंग। ऐसी कौन कौन सी रुकावटें हैं, ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिनकी रीजंस की वजह से इफेक्टिव लिसनिंग नहीं हो पाती। इफेक्टिव लिसनिंग बोले तो यानी कि अभी आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन हम उस पर पूरी तरीके से कंसंट्रेट नहीं कर पाते, हम ध्यान नहीं दे पाते, या कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से उस सुनने का जो इम्पैक्ट आना चाहिए था वो वैसा नहीं आया। तो ऐसी क्या क्या बैरियर्स है हमारे इफेक्टिव लिसनिंग ना होने के, मतलब मजा ना आ रहा है, मतलब हमें वो चीज क्लियर ही नहीं हुई। तो ऐसा क्या हुआ? अब जैसे आप क्लास ले रहे हो, क्लास चलते चलते आपके घर की डोरबेल बजी, आपका ध्यान उधर गया, ये क्या हो गया? बैरियर। आप कर रहे हैं, आपके आंटी आई हैं, मेड आई हैं, उन्होंने फैन ऑफ कर दिया है, या AC का बटन गलती से ऑफ हो गया है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी चली गई है, क्या है? बैरियर। तो यहाँ पर अब हम समझने वाले हैं बिजनेस कम्युनिकेशन में ऐसा क्या होता है जो वो बैरियर्स निकल कर आते हैं। किसके बैरियर्स निकल के आते हैं? वो बैरियर्स निकल के आते हैं हमारे इफेक्टिव कम्युनिकेशन के। तो चलिए समझते हैं इसको। ये हमने पहले ही पढ़ा था, दैट इज फिजिकल बैरियर है हमारे पास। एक सेकेंड, हमारे जो बैरियर्स हैं उनमें से एक है फिजिकल बैरियर, देन वी हैव इमोशनल बैरियर, उसके बाद है साइकोलॉजिकल बैरियर, कल्चरल बैरियर, लैंग्वेज बैरियर्स, टाइम प्रेशर बैरियर्स, इंटरप्शंस, बायस एंड इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड। ये बैरियर्स तो है। अब हम इनको एक एक करके समझते हैं, ये बैरियर्स क्या कहते हैं, ये बैरियर्स क्यों है, ठीक है। तो देखिए जरा, सबसे पहला आपका जो बच्चे आता है वो आता है हमारा फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर यानी कि ऐसा कुछ जो हमारी सराउंडिंग की वजह से हमारे को प्रॉपरली सुनने नहीं दे रहा, हमें उस चीज को अच्छे से समझने नहीं दे रहा। ऐसी क्या वो चीज है, ऐसी क्या वो बात है? तो देखिए, फिजिकल बैरियर इंक्लूड्स, तुम एक सेकंड रुको जरा, मुझे दो। चलो, फिजिकल बैरियर्स इंक्लूड्स नॉइज। हाँ जी भाई, बात करते करते कुछ कोई बात कर रहा है या हमें कोई कुछ समझा रहा है, एकदम से बाहर से शोर आया, घर के नीचे से किसी की बारात निकल रही है, या कोई आसपास किसी के फंक्शन हो रहा है, बहुत तेज तेज लाउड स्पीकर चल रहे हैं, DJ चल रहा है, म्यूजिक बहुत लाउड है, तो नॉइज की वजह से आवाज़ क्लियरली आ नहीं रही है, साउंड आ नहीं रहा है, तो हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। दूसरा बच्चे, डिस्टेंस। अब हो क्या रहा है, आप किसी से बात कर रहे हैं, आप किसी को सुनने गए हो, और सेमिनार है, बट वहाँ पर क्या है, माइक सिस्टम इतना अच्छा नहीं था, तो वो पीछे जो लोग बैठे उन तक वॉइस ही नहीं पहुँच पा रही, या माइक की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी कि उसमें से वॉइस क्लियरली नहीं जा पा रही। तो डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपका फ्रेंड आपके सामने से जा रहा है, आप जोर जोर से चला रहे हैं, उसका नाम लेके, उसने नहीं सुना, देयर माइट बी पॉसिबिलिटी उनके कानों तक आवाज़ नहीं पहुंची। तो ये आपका क्या आया? बैड डिस्टेंस एंड फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शंस दैट प्रिवेंट क्लियर कम्युनिकेशन। यानी कि ऐसा कुछ हमारे आसपास हो रहा है जो हमें भयंकर तरीके से डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। आप लोग गए एक सेमिनार अटेंड करने। अब जब आप वो सेमिनार अटेंड करने गए हुए हो तो आपने देखा कि भाई पूरा हॉल भरा हुआ है, तो आप थोड़ा सा लेट पहुंचे। अब जैसे ही उस जगह पर पहुंचे, आप चेयर बैठे, आपने कहा वाह क्या सीट मिली है, इतना बड़ा ऑडिटोरियम है, पूरा ऑडिटोरियम भरा हुआ है लोगों से, और मुझे तो बैठने की सीट भी मिल गई है, और वो भी AC के नीचे, मज़ा आ गया, अब तो मज़ा ही आ जाएगा। बट आप जैसे ही उस चेयर पे बैठे, आपको बैठते ही एक ब्लंडर का एहसास हो गया कि भाई इस चेयर में कुछ गड़बड़ है, ये चेयर झूले खा रही है, ये चेयर हिल रही है। अब जैसे ही आपके माइंड में ये आया, आपको लगा कि भाई
अब ये सेमिनार तो चल रहा है, अब आप बीच में से उठ के जा भी नहीं सकते और जाएंगे भी कहाँ, और तो कोई सीट भी नहीं दिखी आपको। तो आपने कहा आप पूरा टाइम ना बस ऊपर वाले का नाम ले रहे हो कि हे भगवान लोगों के सामने मेरी इंसल्ट ना हो, मैं गिर ना जाऊं। तो आप ये जो फिजिकल बैरियर के चक्कर में अपने माइंड को अपने डिस्ट्रैक्ट रखा और आपने कंसंट्रेशन नहीं की, वो जो सामने वाला स्पीकर जो बोल रहा है आप उन्हें उनको सुनने की समझने की कोशिश नहीं की। कर रही भी होगी, आपका माइंड सबकॉन्शियस माइंड पूरे तरीके से आपको वहां ही ध्यान दे रहा था जहां पर आपका नहीं जाना था। तो ऐसी डिस्ट्रैक्शंस जो हमारे को फिजिकल एनवायरनमेंट से होती है तो वो हमारी क्या कहलाती है, वी कॉल इट फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शंस। अब देखिए, ट्रैफिक नॉइस अफेक्टिंग अ फोन कन्वर्सेशन, इट इज बट ऑब्वियस, आप फोन पर है, कॉल पर है, व्हाट्सएप की कॉल आई हुई, या बाइक पर है या अपनी स्कूटी पे है और आप ट्रैफिक में स्टक है या रोड पर है, हॉर्न की वॉइस, आसपास से गाड़ियाँ जा रही हैं उनकी वॉइस, तो ऑटोमेटिकली ये जो नॉइस है, ये जो शोर है, ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। किसको अफेक्ट कर रहा है? आपके साउंड को। ठीक है, इसके बाद है बच्चे इमोशनल साइकोलॉजिकल बैरियर्स। इमोशनल साइकोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल बैरियर्स यानी कि इमोशंस लाइक एंगर, स्ट्रेस, एक्साइटमेंट एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स लाइक एग्जाम्पशंस एंड प्रेजुडाइसिस रिड्यूस लिसनिंग इफेक्टिवनेस। ये आपके लिए थोड़ा सी नई चीज़ आई है। मेरे फ्रेंड से लड़ाई हो गई, अब मेरी बहुत ज़रूरी मीटिंग है, क्योंकि मेरी मीटिंग है और मेरी लड़ाई हो चुकी है, कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में बहुत गुस्सा है, मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है यार, बड़ी बदतमीज़ है या बड़ा बदतमीज़ है, कैसे बात की उसने मेरे से, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा जवाब देने की, और मैं मीटिंग अटेंड करने चली गई। अब मीटिंग के दौरान हो क्या रहा है, ऑब्वियसली क्योंकि माई मूड इज़ नॉट गुड, आई एम स्टिल एंग्री, मेरा मूड अच्छा नहीं है और मैं एंग्री हूँ, बट समवेयर टू द अदर एक्सटेंट मैं शायद पूरे तरीके से उस मीटिंग में फिजिकली तो प्रेजेंट हूँ बट मेंटली तो नहीं हूँ। इसका एंड रिजल्ट क्या होगा? क्या मैं अच्छे से सुन पाऊंगी मीटिंग का क्या मेन कंटेंट था या इंटेंट था? नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने मेंटली अपने आप को वहां नहीं रखा हुआ। खाली फिजिकली प्रेजेंट होने से कोई फायदा नहीं है। फिजिकली प्रेजेंट का मतलब तुम तो जिंदा लाश हो, कोई एग्जिस्टेंस नहीं, कॉप्स लाइक, नो, देयर इज नो एग्जिस्टेंस। अगर आप कुछ सुन रहे हैं, चाहे वो फिजिकली हो चाहे वो वर्चुअली हो, यू हैव टू बी कंप्लीटली अटेंटिव। नहीं दिमाग चल रहा, गुस्सा है या आपको किसी से नाराजगी है, कुछ भी है, उसको साइड में रखो और कंसंट्रेशन के साथ सुनो। नहीं हो रहा तो उस टाइम उस चीज को मत सुनो। बट व्हेनेवर यू आर लिसनिंग समबडी, चाहे आप कोई लेक्चर ले रहे हैं, चाहे कोई क्लास ले रहे हैं, कोई सेमिनार अटेंड कर रहे हैं, कोई स्पीकर को स्पेशल सुनने गए हैं, आपको वहां पर हर तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना होगा। तो देखो, अब स्ट्रेस है, एक्साइटमेंट है, तो ये आपके आते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर्स और आते हैं एजम्पशंस। एजम्पशंस यानी कि ये ऐसे बता रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है, मुझे तो आता है, ये एजम्पशंस में चला जाता है हमारा। अरे अब स्कूल में होता था ना, अपने फ्रेंड को बोलते थे यार ये टॉपिक तो मुझे आता है, एक काम करियो मैम जब टॉपिक चेंज करेगी ना तो मुझे बता दियो। अब हुआ क्या, मैम ने जब नेक्स्ट टॉपिक पे आए तो आपकी फ्रेंड ने आपको बोल दिया भाई टॉपिक चेंज हो गया, आपने अपना ध्यान पढ़ाई पे लगा दिया। क्लास ओवर है, आप बच्चों से कह रहे क्या बकवास पढ़ाया यार, मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आया। आपके बाकी के सारे फ्रेंड्स कह रहे तेरा दिमाग खराब है, इतना तो अच्छा पढ़ाया, इतना तो बढ़िया पढ़ाया, तू ऐसे क्यों बोल रहा है कि बिल्कुल बकवास पढ़ाया या क्या है या नहीं है। अब आप यहां पर जो अटके हो वो आप अटके हो कि भाई इसमें तो ये है, मुझे तो आता है। अब हो सकता है जो वो नया टॉपिक बताया गया है वो पहले टॉपिक के कोरिलेशन में करके बताया गया, इसलिए आपको क्लियर नहीं हुआ। तो जब भी हम किसी को सुनते हैं, हमें अपनी प्रेजुडाइजेस या अपनी सोच अब कुछ नहीं लेकर जाना, हमें उन्हीं को सुनना है प्रॉपरली। हाँ, हम क्रिटिकल लिसनिंग पे आते हैं, वो बात की नेक्स्ट स्टेप होता है, बट पहले लेट द स्पीकर स्पीक, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, ट्राई टू ग्रैब व्हाट देयर इंटरप्रिटेशन एंड इंटेंशन टू लेट यू नो। पहले ये ग्रैब करो कि उनकी इंटरप्रिटेशन क्या है और उनकी इंटेंशन क्या है आपको बताने की। ठीक है, चलो जी आगे देखते हैं एग्जाम्पल से। नॉट लिसनिंग प्रॉपरली ड्यू टू एंगर ड्यूरिंग अ वर्क प्लेस कॉन्फ्लिक्ट, हम ध्यान से नहीं सुन रहे, हम गुस्से की वजह से, क्या गुस्सा क्या है आपका, वर्क प्लेस पे गुस्सा वुस्सा है या जो भी है, आप काम पे ध्यान ही नहीं दे रहे। ये वही एग्जाम्पल है, आपको ऑलरेडी बता दिया। ठीक, चलो जी ठीक है जी। अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं लैंग्वेज एंड कल्चरल बैरियर्स। अब इस पर ना मैं चाहती हूँ तुम लोग मुझे बताओ क्या क्या हो सकता क्या लैंग्वेज एंड कल्चरल बैरियर्स में। अब
हम फॉर एग्जाम्पल लेके चलते हैं, हम जहाँ से भी है अभी, हम गए साउथ इंडिया, ठीक है, साउथ साइड गए, वहाँ पर हम एक ऐसी जगह गए, एक ऐसे विलेज गए, वहाँ के लोगों को हिंदी नहीं आती ना इंग्लिश आती है। अब हमें उनसे कम्युनिकेशन करनी है, कन्वर्सेशन करनी है, हम कैसे करेंगे? हम प्राइस तक तो चलो इतना तो वो शायद समझ ही जाएंगे, उसके अलावा व्हाट एल्स, दैट वुड बी वेरी डिफिकल्ट। तो यहाँ पर ये जो आपका आता है लैंग्वेज एंड कल्चरल बैरियर्स, ये आपका इसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव रोल प्ले कर देता है, ये एक्चुअली में एक बैरियर है। अब जैसे, अब मैं नाम नहीं लूँगी, हम लोग नॉर्मली स्प्लेंडर बोलते, कई लोग लैंग्वेज में स्प्लेंडर बोल देते हैं, फिर हम उनका मजाक उड़ाने लग जाते हैं, फिर लोगों को लगता है तो हमारा मजाक उड़ा रहे, हम इनके आगे कुछ नहीं बोलेंगे, ये वो दिस दैट, अजम्पशंस बनाने शुरू हो जाते हैं। ये है, ठीक। तो देखो डिफरेंस इन लैंग्वेज, एक्सेंट बोलने का वे, साउंड, प्रोनाउंसिएशन, जैसे कुछ लोग श को स बोलते हैं, लोग फन, पीपल मेक फन, तो नॉर्मल बात है, क्या फर्क पड़ता है, श को स ही तो बोल रहे हैं। हर किसी की डायलेक्ट इतनी क्लियर नहीं होते, डायलेक्ट मीन्स लैंग्वेज इतनी क्लियर नहीं है, तो कोई बात नहीं, बट लोगों को ये माइंड में भी आ जाता है कि यार इनको तो आते ही नहीं है ये सब चीज़ें, तो ये एक बैरियर बन के निकलता है। कल्चरल प्रैक्टिसेस, ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर देती है। आगे देखते हैं, मिसकम्युनिकेशन ड्यू टू अनफैमिलियर एक्सेंट, बोलना कुछ था और बोल कुछ दिया गया है, तो अब बोलना था तो वो आपका आ जाएगा, जैसे कि बता देती हूँ, कोई लाइन बोली, ठीक है, उस लाइन का मीनिंग निकलना कुछ और था और निकल गया कि मैं वहाँ पर अवेलेबल हो जाऊँगा। अब जिस पर्सन ने वो वर्ड यूज़ किया, उनको वर्ड्स में प्रॉब्लम थी, उनकी प्रोनाउंसिएशन इतनी क्लियर नहीं थी। अगर वो पढ़ाने भी गए, उन्होंने बोला प्रोनाउंसिएशन, आपने बोला ये बंदा ही प्रोनाउंसिएशन बोल रहा तो ये पढ़ाएगा क्या या पढ़ाएंगी क्या? तो यहाँ पर आपकी होगी मिसकम्युनिकेशन, सामने वाले के सामने आपका इंप्रेशन चला गया डाउन, तो यहाँ से आपकी जो इमेज जानी शुरू होगी वो होगी एक नेगेटिव इमेज। तो इसका मतलब जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं, चाहे कोई भी पर्सन है, पहले हमें अपना होमवर्क कंप्लीट करना होगा कि मेरे ऑडियंस कौन है, मैं जिनसे बात करने वाला हूँ, जो रिसीवर है, जो लिसनर है, वो लिसनर है कौन एक्चुअली, और वो क्या सुनना चाहते हैं, किस पर्पस से सुनना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको करना होगा। एक और एग्जाम्पल तो देती हूँ, स्कूल टाइम में जाते हैं, स्कूल टाइम में कोई गेस्ट आया और उस गेस्ट ने स्पीच देनी शुरू की और वो बहुत हाई लेवल की इंग्लिश यूज करके कंप्लीटली 2 घंटे तक नॉन स्टॉप बोलते गए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट्स कि स्टूडेंट्स ध्यान नहीं दे रहे, किसी भी बच्चे की कंसंट्रेशन नहीं है। तो क्या आपको कभी नेक्स्ट टाइम वो पर्सन मिलेंगे, या आप कोई सेमिनार गए और आपको पता चला कि वो पर्सन आ रहे हैं, क्या आप एक्चुअली में उनको सुनना पसंद करोगे? क्यों? क्योंकि भाई वो आ रहे हैं एज स्पीकर, आप कहोगे नहीं यार मेरा एक्सपीरियंस इनके साथ अच्छा नहीं था। तो यहाँ पर ये जो लैंग्वेज और कल्चरल बैरियर है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है लिसनिंग स्किल्स को इम्पैक्ट करने की, अफेक्ट करने की। ठीक है जी, हाँ जी, ठीक है जी। चलो जी आगे देखते हैं, साइंस ऑफ इनइफेक्टिव लिसनिंग। इनइफेक्टिव लिसनिंग के साइन क्या है? यानी कि आप किसी से बात करें लेकिन सामने वाला बंदा आप पर फोकस नहीं कर रहा, वो आपकी बात को ध्यान ही नहीं दे रहा। ऐसा क्या है? आप ऐसे कैसे पहचान सकते हो कि भाई ये मेरी बात पे ध्यान नहीं दे रहा, मैंने तो इनके साथ बिजनेस डील करनी थी और ये तो ध्यान ही नहीं दे रहे, कहीं ना कहीं मेरी कम्युनिकेशन इन तक क्लियर नहीं है, मुझे उसी टाइम माइंड में अपनी स्ट्रैटेजीज को चेंज करना होगा क्योंकि भाई मुझे ये डील क्रैक करनी है। तो पहले तो हम वो साइन समझते हैं कि भाई इनको चीज़ समझ नहीं आ रही, तो ऐसे क्या क्या साइंस है। तो देखे चेकिंग फोन, वो पर्सन आपकी बात ही नहीं सुन रहा, वो हाँ हाँ कर रहे हैं, जस्ट नॉडिंग देयर हेड, नॉड मतलब यानी कि सिर को ऐसे करना, ठीक है, झुकाना, हाँ हाँ करना। अब वो हेड को नॉट कर रहे हैं या कुछ हाँ राइट ऐसे को तो बोल रहे हैं, बट आपके साथ आई कांटेक्ट नहीं मेंटेन कर रहे, कोई स्माइल नहीं है उनके फेस पे, कुछ नहीं, क्रॉस आर्म्स बिल्कुल। बॉडी लैंग्वेज ऑल्सो टेल्स, हमें बॉडी लैंग्वेज से वाइब्स आ जाती है कि वो पर्सन इंटरेस्टेड है नहीं है। अच्छा लाइक दिस, दीज आर दी साइंस, सिग्नल्स दैट द अदर पर्सन विद whom you are talking, वो पर्सन जिसके साथ आप बात कर रहे हैं इज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू यू, वो बिल्कुल भी आपके साथ बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आ जाता है यॉर्निंग, भाई आपकी तो बात सही उन पर्सन को अब उबासी आ रही है कि भाई हाँ अच्छा, कितना एम्बैरेसमेंट लगती है ना। और इनफैक्ट एम्बैरेसमेंट छोड़ो, इतना गुस्सा आता है, हम अगर किसी से बात कर रहे हैं, अरे हमारा कोई फ्री का टाइम है, एक तो हम तुमसे बात कर रहे हैं और सामने वाला पर्सन बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं शो कर रहा, ऐसे यौन कर रहा है, उबासियाँ ले रहा है, अरे भाई
बात करनी है नहीं करनी कोई बात नहीं, बट ऐसी हरकत तो मत करो। तो ये साइंस होते हैं। और कौन से ऐसे साइन है जो आपको लगता है कि हाँ ये पर्सन मुझसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो कमेंट में लिख देना, चेक करूंगी, ठीक है? तो लिख जरूर देना, भी लिखो, सुन रहे हो ना, साथ साथ लिखते रहो। ऐसे कौन से साइंस हैं? अब देखते हैं वर्बल साइंस। वर्बल साइंस यानी कि बोलकर आप कुछ भी बोल रहे हो और सामने वाला बंदा उसको इंटरप्ट कर रहा, आपकी बात आधी काट दी और वो अपनी कोई और बात लेकर बैठ गए, इसका मतलब आपकी बात में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। तो ये आ गया आपका इंटरप्टिंग। दूसरा आता है आस्किंग रिपीटेड क्वेश्चन। आपने कुछ बताया, उन्होंने क्वेश्चन पूछा, फिर थोड़ी देर बाद सेम क्वेश्चन पूछा, फिर थोड़ी देर बाद सेम क्वेश्चन पूछा, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इस पर्सन को ये बात क्लियर हुई ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में मेड है, वो आपकी मेड आपके पास आई, क्या उसने बोला दीदी क्या खाने में बनाना है? आपने कहा एक काम कर यार, मेरे को ना मैगी पसंद है, बट मेरे को ना मैगी थोड़ी लिक्विड फॉर्म में पसंद है, तो एक वो मेरे लिए मैगी बना दे। तूने एक काम करियो, एक पूरा गिलास पानी डालियो। उसने कहा ठीक है, और आपने पूरा इंस्ट्रक्शंस दे दी। अब वो गई, बना रही है, मैगी बना रही है, फिर से अच्छा दीदी पानी कितना बताया था आपने? 1.25 गिलास। इसका मतलब उसने पहले आपकी बात पे ध्यान ही नहीं दिया। फिर से वो वापिस, अच्छा दीदी पानी में आपने मुझे नमक डालना है नहीं डालना? आपने इंस्ट्रक्शंस दी है, वो फिर से वही चीज रिपीटेड क्वेश्चंस कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब उसने आपकी बात सुनी ही नहीं थी। तो ये हमारा आ जाता है वर्बल साइंस में। गिविंग इररेलेवेंट रिस्पॉन्सेस। अब आप बोल रहे, आपने बोला तूने सुना नहीं था, मैंने क्या बोला? अरे दीदी आप वो बता रहे थे ना, तो मैंने इधर देख रही थी उधर देख रही थी। तो वो अलग अजीब अजीब से रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो ये जो अजीब अजीब से रिस्पॉन्स देना होता है, ये किस में आ जाएगा हमारा? किस में आएगा? ये हमारा आ जाएगा आपका वर्बल साइंस। किसके वर्बल साइंस? कि भाई ये जो कम्युनिकेशन हुई है, ये जो लिसनिंग हुई है, ये क्या है? ये इनइफेक्टिव है, ये किसी भी तरीके से, किसी भी तरह से, किसी भी काम की नहीं है। इज द पॉइंट क्लियर? चलो जी, क्लियर तो बहुत अच्छी बात है। आगे देखें, चलो बढ़ते आगे। हाउ टू ओवरकम लिसनिंग बैरियर्स। अब मैम आपने बता दिया कि भाई डिस्ट्रैक्शंस नहीं रखनी, हमें फिजिकली प्रेजेंट होना है। अरे हम मैम अगर सिचुएशन ऐसी है, हम ऐसी टूटी हुई चेयर पे बैठने लगे, तो ऐसा क्या किया जाए कि हम इन बैरियर्स से ओवरकम कर सके? तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी यही है बच्चे लोग, जो कि है हाउ टू ओवरकम लिसनिंग बैरियर्स। यानी कि हम ऐसा क्या करें कि हम लिसनिंग बैरियर्स को ओवरकम कर जाए। यानी कि अगर हमें कोई भी ऐसी रुकावट आ रही है, कोई भी ऐसा ऑब्स्टिकल आ रहा है, जब हम सुन रहे हैं, जब हम किसी को समझ रहे हैं, तो हम ऐसा क्या करें कि हमारे आसपास किसी भी तरीके से हम उस लिसनिंग को अफेक्ट ना होने दें। तो सबसे पहली बात जो है, मिनिमाइजिंग डिस्ट्रैक्शंस। पहले आप कोशिश यही करेंगे कि अगर हम कोई सेमिनार अटेंड करने जा रहे हैं, कोई लेक्चर अटेंड करने जा रहे हैं, या कुछ भी, आपने सबसे पहले ये कोशिश करनी है कि आप बिफोर टाइम पहुंचे, ताकि आपको एक प्रॉपर अच्छी सीट मिल जाए। लेट पहुंचना या टाइम पर पहुंचना आपके लिए बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा। आप अगर आगे बैठेंगे, आसपास आपको सीट भी अच्छी मिलेगी, आपको माइक की वॉइस भी आएगी, आप उस पर्सन को पर्सनली भी देखेंगे, एक कनेक्शन बनता है, क्योंकि वो पर्सन आई कांटेक्ट डायरेक्टली इतनी दूर दूर तो नहीं बना पाएगा। जो लोग उसके आसपास होंगे, उसके सराउंडिंग्स में होंगे, उन्हीं के साथ तो वो आई कांटेक्ट बना पाएगा। तो यहाँ पर यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि डिस्ट्रैक्शंस को आपको क्या करना है? कम से कम करना है। प्रायोरिटाइजिंग लिसनिंग ओवर स्पीकिंग। आपसे अगर कोई 1-to-1 पे बात कर रहा है ना, तो आपको सबसे पहले किस पर फोकस करना है? लिसनिंग पे। स्पीकिंग तो दूर की बात है, पहले किस पर बात करनी है? कि सुनना। रिड्यूसिंग आउटसाइड नॉइस। आपको बाहर कोई भी डिस्ट्रैक्शन है, आपको उसको कम से कम करना है। कितनी बार होता है ना, हम हेडफोन लगा के बैठ जाते हैं, हमें पूरी कंसंट्रेशन चाहिए, तो यहाँ पर हमें इस डिस्ट्रैक्शंस को कंप्लीटली खत्म करना है। इसीलिए बच्चे जो आजकल बिजनेस मीट्स होती है, ज़रूरी नहीं होता कि वो ऑफिसेज में ही हो, वो आपके आजकल होटल्स में भी होती है, लंच होते हैं, डिनर्स होते हैं, और एक प्रॉपर कैबिन्स को बुक कर लिया जाता है, जहाँ पर डिस्ट्रैक्शंस ना हो, नॉइस ना हो, और पूरी कंसंट्रेशन हो। रिफ्लेक्टिंग इंस्टेड ऑफ डिफ्लेक्टिंग। यानी कि आप ऐसा दिखाए कि भाई आप सामने वाली बात को समझ रहे हैं, ना कि ऐसा कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आपका पॉजिटिव रिप्लाई, आपका पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज स्पीकर को और मोटिवेट करता है कि वो और अच्छे से बताए। ठीक है, आगे देखते हैं। आस्किंग मीनिंगफुल क्वेश्चंस। अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए ये सोच के कि मैं ज्यादा क्वेश्चंस पूछने वाला हूं या पूछने वाली हूं, तो ये लोग मुझसे इंप्रेस हो जाएंगे, ऐसा मत सोचना। आपको क्वेश्चंस को क्या करना है? आपको वही क्वेश्चंस पूछने हैं जो वैलिड है, आपको वही क्वेश्चंस पूछने हैं जो लगता है
जिनकी रेलिवेंसी है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछने के चक्कर में अगर क्वेश्चंस की क्वालिटी नहीं है तो आप ही मौकरी का एक पार्ट बन जाएंगे, मजाक का एक पार्ट बन जाएंगे, और जो आपने नहीं बनना। ठीक। लिसनिंग फुली बिफोर गिविंग एडवाइस। आप किसी सामने वाले पर्सन को एडवाइस देने वाले हो, उससे पहले सामने वाले की सुन लो, क्योंकि पता उसी के अकॉर्डिंगली आप किसी को कोई अच्छी सलाह दे पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे हैं बैरियर्स को ओवरकम करने के कुछ पॉइंट्स। इसके बाद हमारे बच्चे कुछ क्वेश्चंस हैं। अभी फिलहाल इन क्वेश्चंस को मैंने जो आपके पास पढ़ाया है मेन, उसमें से ही कुछ क्वेश्चंस और आंसर्स है। आपको इसको और इलैबोरेट करना है और क्वेश्चंस बहुत जल्दी आपके पास आएंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा बच्चा? हमारे पास क्वेश्चन है डिफाइन लिसनिंग स्किल्स एंड एक्सप्लेन देयर इंपॉर्टेंस। अब बच्चा पेपर में क्या करके आता है, उसने पढ़ा डिफाइन लिसनिंग स्किल्स, उसने सिर्फ लिसनिंग स्किल्स लिख दिया, या उसने क्या किया, डिफाइन लिसनिंग स्किल्स एक्सप्लेन देयर इंपॉर्टेंस, जल्दी जल्दी के चक्कर में इंपॉर्टेंस लिख दी। अब ये समझ लो, इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपका 3 मार्क्स का आया, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूं, तो 1 मार्क की आपकी डेफिनेशन होगी और 2 मार्क्स की आपकी एक्सप्लेन देयर इंपॉर्टेंस होगी। वही अगर ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का आया तो अगेन 1 मार्क की डेफिनेशन होगी, तो आपका यहाँ पर 3 मार्क्स की क्या हो जाएगी आपके बच्चे लोग, 3 मार्क्स की आपको इंपॉर्टेंस। अब इंपॉर्टेंस का मतलब 3 मार्क्स मतलब मैम हम 3 पॉइंट्स लिख दे? जी नहीं, पॉइंट्स जितने भी पॉइंट्स का होगा, जैसे आया इंपॉर्टेंस, ठीक है, अब वो इंपॉर्टेंस किसी की भी हो सकती है, लिसनिंग स्किल्स की भी, कम्युनिकेशन की भी, किसी भी XYZ, लेटर राइटिंग की भी, ईमेल की भी, किसी की भी लिसनिंग आपका इंपॉर्टेंस आ सकती है। अब जब ये इंपॉर्टेंस आएगी तो आपको उस मार्क्स के अकॉर्डिंगली पॉइंट्स को देना होगा। अगर मेरी 3 मार्क्स की है तो अब मुझे कम से कम 4 या 5 पॉइंट्स देने हैं। आप ये मान के चलेंगे कि कम से कम आपका 1 पॉइंट एक्स्ट्रा ही होना चाहिए, 2 होंगे तो वेरी गुड। पॉइंट्स में कोशिश करेंगे टाइटल देकर, फिर उसको इलाबोरेट करेंगे। डोंट वरी, हम करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर्स की भी टाइम आने पे। अभी तो हम सीख रहे हैं ना भाई, अभी तो लर्निंग प्रोसेस में है, अभी तो हम छोटे बच्चे ही है ना, अभी तो हम चलना सीख रहे हैं। जब चलेंगे, खड़े होंगे, दौड़ना तो तभी सीखोगे ना जब चल पाओगे। तो अभी तो हम चल रहे हैं धीरे धीरे करके क्रॉल करके, बेबी स्टेप्स लेके, तो बिल्कुल हम दौड़ेंगे, वी विल रन। बट पॉइंट इज पहले चलना सीखो। तो पहले इसको समझते हैं, लिसनिंग स्किल्स की डेफिनेशन। अब यहाँ पर बच्चे आप ना किसी भी एक राइटर की, आपके स्कॉलर की डेफिनेशन लर्न कर लेना, कोई भी एक, और आप वहाँ पर कैसे लिखेंगे, मीनिंग फिर डेफिनेशन लिख के कर दोगे, 1 मार्क आपको मिल जाएगा। लिसनिंग स्किल रेफर्स टू द एबिलिटी टू एक्यूरेटली रिसीव, अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट मैसेज। क्या कहता है भाई, अच्छे से सुनो, समझो, इंटरप्रेट करो मैसेज को, और जो स्पीकर कहना चाहता है उसको वैसा ही रिस्पॉन्ड करो, तभी हमारी कम्युनिकेशन कंप्लीट होती है। These skills are important because they help building strong workplace relationships। इससे क्या होता है, वर्कप्लेस रिलेशनशिप्स बढ़ते हैं, परफॉर्मेंस बढ़ती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स अवॉइड होती है, और लर्निंग एनहेंस होती है। और क्या क्या होता है तुम बताओ मुझे, और क्या होगा अगर हमारी लिसनिंग स्किल्स की इंपॉर्टेंस क्या होगी, मिलकर काम होगा, कोऑर्डिनेशन होगा, होगा नहीं होगा, तो आप खुद से भी खुद पॉइंट बनाने लग जाओगे, क्योंकि तुम्हारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से इन डेप्थ क्लियर हो चुके बेसिकली। चलो जी, अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ लिसनिंग स्किल्स। कौन कौन सी लिसनिंग स्किल्स है, याद है ना, डीप लिसनिंग, थ्योरेटिक, ये वही है आपकी, अच्छे से कर लेना। इनमें से आपको क्वेश्चन एक आता ही आता है। आप कहोगे मैम पहली बार तो हो रहा है, आता ही आता है मतलब पहले CSEET में भी आता था, और उससे पहले जब फाउंडेशन होती थी तब भी आते थे। तो इट्स अ लॉन्ग जर्नी, आएगा ही आएगा। आपके मेंटोर्स, आपके टीचर्स आपको जो कहते हैं उसको फॉलो करिए, आपका ही फायदा होगा। तो देखो, the 4 types of listening skills are deep listening, full listening, critical listening and therapeutic listening। ईच टाइप्स ऑफ डिफरेंट, सबका अलग अलग पर्पस होता है। ये आपने अपने आप लर्न करके लिखना है और नोट्स बनाने हैं इसके अच्छे से। पिछली क्लास में कंप्लीट हो गया था, एक बार दोबारा से उसमें देख लेना, और जिन बच्चों ने पहली बार ली है तो वो वहाँ पर जाकर देख लेंगे। और आपका है इसके बाद ये वाला पार्ट जो कि है थैंक यू।
आई होप आपको अच्छे से लिसनिंग स्किल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको इजीली अटेम्प्ट भी कर लोगे और अच्छा स्कोर भी कर लोगे। तो चलो आज की क्लास में इतनी ही रखती हूं। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द वेरी 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 बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस एंड प्रिपरेशंस, एंड डू फॉलो, लाइक एंड सब्सक्राइब DC Line. Bye.